हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रॉफिट से रिलेटेड वो सारे बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूलेज है वो सब एक ही लेक्चर में लेके आया हूं। तो आइए हम देखते हैं बिना कोई समय वेस्ट किए प्रॉफिट क्या चीज है और प्रॉफिट के बारे में क्यों हमें पढ़ना चाहिए और प्रॉफिट हमें क्यों जीवन में चाहिए। आइए हम देखते हैं प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। कोई अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे हम अपना प्रॉफिट सोचते हैं, कोई ऑब्जेक्ट सेल कर रहे हैं वहां पर भी हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो उस प्रॉफिट को हम निकालते कैसे हैं और उसको हम समझते हैं कुछ फॉर्मूलों के माध्यम से। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट शब्द है पहले उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट हम कहते क्या है, प्रॉफिट का कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने किसी मोबाइल को 5,000 में बाई किया, 5,000 में आपने क्या किया, एक मोबाइल को खरीदा और उसको सेल कर दिया। कितने में? उसको 10,000 में क्या किया आपने, सेल कर दिया। यानी 10,000 में आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया उस मोबाइल को। तो आपको क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो रहा है क्या कि आपने 5 का खरीदा, 10 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, पूरा पूरा 5,000 आपके पास क्या हो गए, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। यानी कि 5,000 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें समझना जरूरी है प्रॉफिट निकालने के लिए। पहला, जो आपने जो गुड्स खरीदा, जो जिस रेट पे आपने खरीदा उसको हम बोलते हैं, मान ले 5,000 का आपने खरीदा, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ये हमारा जो है कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे आपने उसको सेल किया उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और एक चीज और है, कॉस्ट प्राइस को एब्रीविएशन मार्क में यानी कि स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपी। और जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम लिखते हैं एसपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम यहां कर क्या रहे हैं, देखिए आपने 5,000 का कोई गुड्स खरीदा था मोबाइल और आपने उसको 10,000 में सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 का। तो देखिए 5,000 कैसे हमने निकाला, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया, 10,000 लिया, यहाँ पे आपने इसमें से क्या किया, अपना जो 5,000 का जो आपने इन्वेस्ट किया था मोबाइल खरीदने में, इसको 10,000 में से क्या किया आपने, माइनस कर लिया। आपके पास जो यहाँ पे बचा वैल्यू वो बचा 5,000। आपको क्या हो गया, 5,000 यहाँ पे अर्न हो जा रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। जो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या किया आपने, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लिया। जो आपके पास जो चीज बचता है वो क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है ना। आपने 10,000 में क्या किया, मोबाइल को बेच दिया जिसको आपने खरीदा था कितने में, 5,000 में। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यही एक फॉर्मूला है जो आपके क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू, सीधे आप लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। यानी कि जो हमारा एसपी है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मूला के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे एसपी और सीपी आप समझ चुके हैं, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एंड सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आगे जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस दिया जाता है और कॉस्ट प्राइस दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला लगाइए, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यू गेट प्रॉफिट। तो यहां से आपको प्रॉफिट बड़े ही आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको प्रॉफिट गिवन होगा और आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका एसपी क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, एसपी इक्वल्स टू, सीधे लिखिए प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, दोनों को प्लस कर दीजिए, वहां से क्या आ जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आ जाएगा बहुत ही आसानी से। और तीसरा केस में कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो और आपसे पूछा जाए कि उस गुड्स का कॉस्ट क्या होगा, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ क्या दीजिए, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। यानी कि इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अगर चाहें तो। अगर मान लीजिए किसी गुड्स का प्रॉफिट हो रहा है वो 10 रुपीज हो रहा है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपये है, तो यहाँ पे इसका सेलिंग कितना हुआ, जो प्रॉफिट हुआ 10 रुपये हुआ और जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपये हुआ, तो उसका एसपी कितना हुआ,
तो सेलिंग प्राइस हम दोनों ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास बड़े ही आसानी से एसपी आ जाएगा, यानी 15 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 15 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। और मान लीजिए एक दूसरा, ये तीसरा जो फॉर्मूला है सीपी का, अब यहाँ से सीपी का भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपए है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 रुपए हो रहा है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बहुत ही आसानी से ये तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में जो आता है वो हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। दो चीजें हमें यहाँ पे यूज करके बड़े ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। पहला तो आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा, मान लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 2000 रुपए का हमारे पास क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और उसका कॉस्ट प्राइस दिया होता है, यानी कि हमें सीपी दिया होता है। कॉस्ट प्राइस मान लीजिए इसका 1000 रुपए है, तो उसका हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, पी परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट इंटू 100, और हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए आपके पास 2000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीपी कॉस्ट प्राइस से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से देखिए ये 1000 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आपके पास मिल जाएगा 2 इंटू 100, यानी कि आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 200% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यूज करके प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे। और प्रॉफिट परसेंट के साथ साथ अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और आपसे सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सी आप सीपी लिखिए, सीपी इक्वल्स टू सीधे, अब देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। सो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। जहां से इजीली आप क्या कर सकते हैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास एसपी। अगर आपके पास दो चीजें गिवन हो, मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, और आपसे पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा, तो उस केस में अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम इस फॉर्मूला के यूज करेंगे, यानी कि 100 प्लस पी परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। इस फॉर्मूला को बहुत ही आसानी से यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो हम बहुत ही आसानी से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारे पास 10% गिवन है, ये हमारे पास क्या है 10% गिवन है, और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है जो सीपी है वो हमारे पास कितना है 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो हमें यहां से एसपी निकालना है, यानी सेलिंग निकालना है एसपी। तो सेलिंग इक्वल्स टू हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, हम बहुत ही आसानी से करेंगे 100 प्लस 10% यानी 10 कर देंगे, और अपॉन में 100 कर देंगे, और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब देखिए 100 से 100 बहुत ही आसानी से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर एसपी इक्वल्स टू जो हो जाएगा 100 प्लस 10, यानी कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 110 रुपीज था जो उसका सेलिंग प्राइस था। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो बहुत ही आसानी से आप क्या कीजिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, और यहां से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।